हेलो दोस्तों। तो मैंने इससे पहले प्लेन्स ऑफ इंडिया का सेकंड लेक्चर करवाया था, उसके नोट्स भी आपको मिल गए हैं। अब प्लेन्स ऑफ इंडिया 3 आज करेंगे। इसके नोट्स भी आज मैंने आपको पहले दे दिए थे, तो पहले तो वो नोट्स आप कॉपी कर लें, नोट कर लें। फिर आज अपने स्टार्ट करेंगे गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। तो गंगा प्लेन से स्टार्ट करते हैं। गंगा प्लेन्स किसके द्वारा बनती है? गंगा रिवर के द्वारा बनती है। गंगा रिवर की लेंथ इतना है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। और इंडिया के अंदर इसकी लेंथ इतनी है 2510 किलोमीटर। बाकी ये 15 किलोमीटर ये कहाँ मिलेगी? फिर ये मिलेगी बांग्लादेश के अंदर, बंगाल बांग्लादेश में। तो वो अब इंडिया के अंदर 2510 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो गंगा रिवर उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड से यूपी तक जाती है, उसको अपर गंगा कहते हैं। यूपी से बिहार झारखंड जाती है तो मिडिल गंगा कहते हैं। फिर झारखंड से वेस्ट बंगाल जाती है तो लोअर गंगा कहते हैं। इसको 3 भाग में बांट रखा है, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा। तो अपर गंगा के अंदर 5 प्रयाग बनाती है ये उत्तराखंड के अंदर। तो अब पंच प्रयाग बोल देते हैं उन 5 प्रयागों को। पंच प्रयाग, द 5 रिवर्स मर्ज इनटू द अलकनंदा रिवर इन उत्तराखंड। मतलब जो अलकनंदा रिवर चलती आ रही है ऊपर से, तो उस अलकनंदा रिवर पे 5 अलग अलग नदियाँ उसमें मिलेगी, और जहाँ वो मिलेगी उसको बोलते हैं प्रयाग। तो पहला, अलकनंदा रिवर में सबसे पहले मिलती है धौली गंगा। तो अलकनंदा रिवर प्लस धौली गंगा विष्णु प्रयाग बनाती है। फिर अलकनंदा पे मिलती है नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा बनाती है नंद प्रयाग। फिर मिलती है अलकनंदा में पिंडा रिवर। पिंडा रिवर और अलकनंदा बनाती है कर्ण प्रयाग। फिर मिलती है अलकनंदा में मंदाकिनी रिवर। मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर बनाती है रुद्रप्रयाग। फिर मिलती है अलकनंदा के अंदर भागीरथी रिवर। अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलके बनाते हैं देवप्रयाग। फिर वो आगे गंगा रिवर बन जाती है। फिर आगे जाके वो उसमें यमुना रिवर भी मिलती है। तो अब जैसे गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ लेना कि भाई गंगा रिवर निकलती है। गंगा रिवर निकलने के बाद एक शारदा रिवर है, और उसको शारदा रिवर गंगा रिवर से कनेक्ट होती है। सबसे पहले इस गंगा रिवर से जुड़ने वाली जो रिवर है वो है शारदा रिवर। शारदा रिवर के अंदर सरयू रिवर मिलती है। अब शारदा रिवर के अंदर सरयू रिवर मिलेगी। सरयू रिवर और शारदा रिवर जाके कहाँ पे? यमुना, वो गंगा रिवर में मिल जाएगी, मेन गंगा के अंदर, जो किससे बनी थी? बी ए पास, मतलब बी से भागीरथी, ए से अलकनंदा, इन दोनों से मिलके गंगा रिवर बनती है। इसके अंदर शारदा और सरयू रिवर मिल गई। अब जो यमुना रिवर है, अब यमुना रिवर आएगी और लखनऊ में जाके यमुना रिवर भी मिल जाएगी। अब अयोध्या है, अयोध्या किसके किनारे है? शारदा रिवर के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है अयोध्या रिवर, अयोध्या। और यमुना नदी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। यमुना नदी के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है उत्तराखंड के अंदर? लखवार डैम यमुना नदी के अंदर बना हुआ है। पर इंडिया अपने पूछ रहे कोई, इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है? इंडिया का हाईएस्ट डैम कौन सा है? इंडिया का हाईएस्ट डैम है टेहरी डैम, वो भी उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर के ऊपर है वो। और ये अब यमुना नदी और गंगा नदी के कहाँ पे मिलती है? लखनऊ में मिलती है। फिर इसके गंगा नदी के साथ कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी जुड़ती है? गोमती रिवर। गोमती रिवर के पास जुड़ती है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर के पास जुड़ती है गंडक रिवर। गंडक रिवर के पास जुड़ती है कोसी रिवर। अब ये वो रिवर्स है जो इसके साथ जुड़ती है। अब ये जुड़ती है ऊपर वाली साइड से। अब 2 रिवर थी, यमुना रिवर जो नीचे की साइड से जाके जुड़ रही थी, आती है ऊपर से ये जो, पर इस दूसरी साइड से जुड़ती है, वो जुड़ती है साउथ साइड से, इसके साथ कनेक्ट होती है। ऐसे एक सोन रिवर है, वो भी इसके साउथ साइड से कनेक्ट होती है। इसके बाद वो अंदर एंटर करती है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एंटर करने के बाद वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हिस्सा कहलाता है भागीरथी, उसको बोलते हैं भागीरथी रिवर वेस्ट बंगाल के अंदर। एक कहलाती है हुगली, कोलकाता के अंदर एंटर करने के बाद हुगली कहलाती है। तो वो हुगली रिवर आगे जाके ब्रह्मपुत्रा और उसके साथ मिलके वो सुंदरबन डेल्टा बनाती है। तो ये थी गंगा रिवर की, कि भाई गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानकारी। तो ये आप ज़रूर कर लेना। इसमें से क्वेश्चन आते रहेंगे कि भाई डैम वगैरह पूछ लेंगे कि भाई कौन कौन सी रिवर है जो ऊपर से मिलती है इसके अंदर, उनमें ओड वन आउट कर लेंगे, 1 2 नीचे की बता देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर।
अब है ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। सबसे पहले ट्रिब्यूटरी यहाँ पे ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर। यमुना रिवर है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर छोटी चार धाम यात्रा के बारे में पढ़ा था अपनों ने। छोटी चार धाम यात्रा से यमुनोत्री ग्लेशियर वहाँ है। उसके बंदरपुर पीक है, उस बंदरपुर पीक से ये ओरिजिन होती है, उधर से ओरिजिन होती है। और ये कट करती है नागटिब्बा को। इट कट अक्रॉस नागटिब्बा। नागटिब्बा कहाँ था? फिर नागटिब्बा, फिर मसूरी हिमालय, द मसूरी हिमालय, और फिर शिवालिक रेंजेस। इन तीनों कट करते हुए ये आगे बढ़ती है। फिर इट यूनाइट्स विद द गंगा नियर त्रिवेणी संगम। अब त्रिवेणी संगम कहाँ पे है? त्रिवेणी संगम अब जहाँ जहाँ पे कुंभ का मेला लगा था, ये त्रिवेणी संगम इलाहाबाद के अंदर है, प्रयागराज में है, जिसका नाम अब प्रयागराज है। अब प्रयागराज में लगा था कुंभ का मेला। अब ये कुंभ स्नान होता है। अब जैसे जस्ट अब हुआ था कि भाई 144 साल बाद हुआ था ये कुंभ का स्नान। तो इसमें आप सभी गए होंगे, तो वहाँ पे गंगा रिवर यूनाइट होती है। वहाँ पे गंगा रिवर का त्रिवेणी संगम के नज़दीक गंगा रिवर यूनाइट होती है। अब ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है यमुना रिवर की? गंगा की ट्रिब्यूटरी तो यमुना है। अब यमुना की भी ट्रिब्यूटरी है। यमुना की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? चंबल रिवर है, चंबल रिवर, बानस रिवर, सिंध रिवर, और बेतवा रिवर, और केन रिवर। ये रिवर है इसकी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी, जो यमुना को इतना ऐसे बनाती है, इतना पानी यमुना में आता है। तो चंबल रिवर राइजेज इन द हाईलैंड्स ऑफ जनपाओ हिल्स इन द विंध्या रेंज। अपनों ने चंबल रिवर का पढ़ा था कि विंध्या रेंज से चंबल रिवर ओरिजिनेट होती है, वहाँ से निकलती है। वहाँ भी हाईलैंड्स ऑफ जनपाओ हिल्स ही को राइज होती है, उधर से उसका ओरिजिन होता है। अब ये फ्लो कहाँ से करती है? ये फ्लो करती है मालवा प्लेट्यू के थ्रू, मालवा प्लेट्यू से होके निकलती है ये। इट जॉइंस द यमुना इन इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में ये यमुना को ज्वाइन करती है। कौन? चंबल रिवर। फिर क्युलादेव नेशनल पार्क। क्युलादेव नेशनल पार्क इज सप्लाइड विद वाटर फ्रॉम चंबल रिवर इरिगेशन पॉइंट। मतलब चंबल रिवर का खुद का इरिगेशन पॉइंट है। ये कहाँ का इरिगेट करती है, सिंचाई करती है। उस सिंचाई ये कहाँ पे है? ये केवलादेव नेशनल पार्क से सप्लाई किया जाता है। ये सप्लाई करती है वाटर यहाँ से इरिगेशन पॉइंट तक, चंबल रिवर इरिगेशन पॉइंट तक से। इस इरिगेशन पॉइंट से नेशनल पार्क तक वाटर सप्लाई किया जाता है, सीधी बात। केवलादेव नेशनल पार्क इज ऑल्सो नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी। मतलब जो केवलादेव नेशनल पार्क है उसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड पाए जाते हैं। कौन से? साइबेरियन क्रेन। बहुत मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा साइबेरियन क्रेन आते हैं ये इधर उड़ के, और वापस फिर इनका काम है इधर से माइग्रेशन करना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइग्रेट होते हैं साइबेरियन क्रेन। अब है डैम्स ऑफ द चंबल। डैम्स जो चंबल रिवर के ऊपर बने हुए हैं। चंबल की घाटियाँ भी है, चंबल रिवर है, तो चंबल रिवर भी एक इम्पोर्टेंट रिवर है। चंबल रिवर पे डैम कौन कौन से बने? गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। ये 3 डैम है जो चंबल रिवर पर बने हुए हैं। अब पढ़ेंगे बानस रिवर। बानस रिवर इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अब चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है तो फिर इट ओरिजिनेट्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज द ओल्डेस्ट माउंटेन पढ़ा था आप लोगों ने राजस्थान के अंदर, वहाँ से ये ओरिजिन होता है इसका, उसके साउथ पार्ट से ये ओरिजिन होता है। और ये मिलती है आगे जाके, इट जॉइंस चंबल और राजस्थान। ये राजस्थान में ही चंबल को ज्वाइन कर देती है। फिर ये एमपी बॉर्डर नियर सवाईपुर। अब राजस्थान को ज्वाइन करती है चंबल, चंबल रिवर के साथ को ज्वाइन करेगी राजस्थान पे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे जगह है सवाई माधोपुर, उस सवाई माधोपुर के अंदर ये ज्वाइन करती है। अब है सिंध रिवर। सिंध रिवर ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ये इसके सिर्फ ओरिजिन पढ़ना है अपने को। ओरिजिन होती है विदिशा प्लेट्यू से, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विदिशा प्लेट्यू है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। फिर है बेतवा रिवर। बेतवा रिवर होती है भोपाल डिस्ट्रिक्ट से राइज करती है विंध्या रेंज। अब भोपाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है विंध्या रेंज, वहाँ से विंध्या रेंज से ये राइज होती है और यमुना को ज्वाइन करती है। अब इसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है धसान, DHS धसान ट्रिब्यूटरी इसी की बेतवा रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
फिर इंडिया की फर्स्ट इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, मतलब इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट रिवर इज बिटवीन किन दो नदियों के बीच में एक ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इंडिया का पहला प्रोजेक्ट था जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट रिवर कहलाता है। अब ये कहाँ पे है? केन और बेतवा दो नदियाँ हैं, ये केन बेतवा के बीच में मध्य प्रदेश में ये प्रोजेक्ट चालू है विद इन पन्ना नेशनल पार्क। और किसको लेकर? पन्ना नेशनल पार्क को लेकर साथ में। अब है केन रिवर इट राइजेज फ्रॉम द बार्नर रेंज ऑफ मध्य प्रदेश जॉइंस द यमुना नियर चिल्ला। मतलब ये बार्नर रेंज से निकलती है, राइज करती है, ओरिजिन होता है इसका बार्नर रेंज से मध्य प्रदेश में। फिर ये ज्वाइन करती है यमुना, कहाँ पे? नियर चिल्ला। एक जगह का नाम है, एक वहाँ पे ये यमुना को ज्वाइन करती है। फिर जो आगे गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो है सोन रिवर अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अमरकंटक प्लेट्यू से राइज होती है, वहाँ से ओरिजिन होता है इसका। ये ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। इसके डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ। मैंने कहा था ना नीचे से ऊपर, ऐसे साउथ से नॉर्थ। बाकी रिवर सारी थी नॉर्थ से साउथ है, यमुना और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ कनेक्ट होती है गंगा रिवर से। यमुना तो ऐसे मान लो कि भाई वो आती है इधर, पहले से नॉर्थ से साउथ आती है, फिर वेस्ट से ईस्ट को जाती है, फिर कनेक्ट हो जाती है। फिर अब जैसे अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू से साउथ से नॉर्थ जाती है वो सोन रिवर, साउथ से नॉर्थ जाती है बिहार के अंदर। और नर्मदा रिवर भी यहीं से निकलती है। नर्मदा रिवर जाती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो ये जाएगी गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र गुजरात। और वो सोन रिवर गई साउथ से नॉर्थ, वो बिहार की तरफ जाती है, अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। अब दामोदर रिवर rises in the hills of the छोटा नागपुर प्लेट्यू and flows through the रिफ्ट वैली। अब दामोदर रिवर को एक और नाम से जाना जाता है सोर ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब ये जब बहती है ना, अपने फुल पोटेंशियल के साथ बहती है कि भाई बारिश का टाइम हो गया है, फुल पोटेंशियल, तो बाढ़ जरूर आती है। और बाढ़ कहाँ पे आती है? वेस्ट बंगाल के अंदर आती है। वेस्ट बंगाल में ज़रूर बाढ़ आती है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू से ये राइज होती है, फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली मतलब ये काटती हो जाती है वैलियों को। और द बराकर बराकर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर रिवर। इसकी ट्रिब्यूटरी पे है। और इट जॉइंस द हुगली रिवर, ये हुगली रिवर को ज्वाइन करती है 48 किलोमीटर बिलो कोलकाता। मतलब 48 किलोमीटर कोलकाता से पहले 48 किलोमीटर पहले। और एज टर्म डेट सोर ऑफ वेस्ट बंगाल, और इसको सोर ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है क्योंकि ये बाढ़ जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर। अब आएगी काली रिवर को शारदा रिवर भी बोलते हैं। शारदा रिवर काली रिवर एक ही बात है। ये निकलती है ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर से, हाई ग्लेशियर सबसे ऊंचे ग्लेशियर से निकलती है ट्रांस हिमालय के। अब इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड कुमाऊं गांव और नेपाल के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड कुमाऊं। और इट इज नोन एज द शारदा आफ्टर रीचेज द प्लेन्स नियर टनकपुर। अब टनकपुर है ना, टनकपुर के प्लेन्स से रीच करने से पहले तो ये कली रिवर बोलते हैं इसको। जैसे ही वो क्रॉस करती है तो उधर के लोग इसको बोलते हैं शारदा रिवर। फिर इंडिया में ये शारदा रिवर के नाम से भी जानी जाती है। फिर आती है पांचवी गंडक रिवर। अब गंडक रिवर ओरिजिन है इसका तिब्बत नेपाल के, मतलब इधर जो हिली एरियाज है, इधर रेंजेस है, उधर से इसकी ओरिजिन होता है। अब इट्स ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इसकी भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जैसे काली गंडक या फिर म्यानगढ़ी और बड़ी भरी एंड द त्रिशूली। अब मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, फिर समझ आ जाएगा आपको कि इट्स इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर द काली गंडक KLIGANDA के काली गंडक। फिर दूसरी द म्यानगढ़ी MAYANGADI म्यानगढ़ी। फिर द बड़ी BARI, इसको बड़ी बोलेंगे पता नहीं। फिर एंड द त्रिशूली TRISCHULI त्रिशूली। नेपाल के अंदर इसको बोलते हैं नारायणी, ये भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेपाल में इसको नारायणी रिवर भी बोलते हैं। इट फ्लोज इनटू गंगा एट हाजीपुर बिहार के अंदर हाजीपुर में ये गंगा में मिलती है।
अब कोसी रिवर को सोर ऑफ बिहार बोलते हैं, ये बिहार में बाढ़ जाती है। और द कोसी रिवर कंसिस्ट ऑफ 7 स्ट्रीम्स मेनली सूत कोसी, तांबा कोसी, तलखा, दूध कोसी, भोतिया कोसी, अरुण और तांबेर। ये वो 7 स्ट्रीम्स है जो कोसी रिवर कंसिस्ट करती है, कोसी रिवर के साथ चलती है। कोसी रिवर के साथ स्ट्रीम्स दोबारा नाम बता देते हैं उनका। सूत कोसी SUTKOSI कोसी, तांबा TAMBA तांबा कोसी, फिर तलखा TALKHA, फिर दूध कोसी, फिर बोधिया कोसी BOTIA बोधिया कोसी, फिर अरुण और तांबेर। इसको सोर ऑफ बिहार भी बोलते हैं कि ये बिहार में बाढ़ आती है। तो ये थी इसकी ट्रिब्यूटरीज। 6 ट्रिब्यूटरीज है गंगा की जो इम्पोर्टेंट है, जो करनी है अपने को। और अब करेंगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में बनाती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर कहाँ से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जिसको कैलाश रेंज भी बोलते हैं कि कैलाश रेंज ही है। फिर लेंथ इसकी है 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर। ये असम वैली, दिबांग फ्रॉम नॉर्थ, लोहित फ्रॉम साउथ से एंटर करती है। ये असम वैली से में एंटर करती है। फिर दिबांग, इसको नॉर्थ में दिबांग बोलते हैं, साउथ में इसको लोहित बोलते हैं। एंटर्स बांग्लादेश नियर दुबरी। फिर दुबरी जो प्लेस है वहाँ पे ये बांग्लादेश में एंटर करती है। फिर बिकम्स जमुना रिवर एंड जॉइंस द गंगा रिवर। फिर इसका नाम पड़ता है जमुना, और ये एंटर कर जाती है गंगा रिवर में, और इसका माउथ बे ऑफ बंगाल में बनता है। अब इसको मैं शॉर्टकट ऐसे है कि भाई ये चाइना से निकलती है, चाइना में आती है, तिब्बत चाइना में, उधर से निकलती है। तो उधर उसको कैलाश रेंज से निकलती है, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से। वहाँ पे बोलते हैं इसको सांगपो रिवर, TSANGPO सांगपो रिवर। सांगपो रिवर से फिर अरुणाचल प्रदेश से एंटर करेगी। किस जगह से एंटर करती है? दिबांग या दिहांग जो जगह है वहाँ एंटर करती है, दिबांग दिहांग जगह से एंटर करती है। फिर उस जगह से ये आगे करती है, फिर असम में जाती है। असम की तरफ जो ये बनाती है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड कहाँ पे स्थित है? ये फ्लोटिंग आइलैंड है। अब मैं बताता हूँ माजुली आइलैंड के बारे में। माजुली आइलैंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर है माजुली आइलैंड, और वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। मतलब जो रिवर पे जो बना हुआ पहला बड़ा लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है ये। फिर पीकॉक आइलैंड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इधर पीकॉक पाए जाते हैं। और उमानंद आइलैंड, एक उमानंद आइलैंड भी है इसके नज़दीक जो इसी पे है। अब असम में क्या खास है असम के अंदर? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, पोबितोरा नेशनल पार्क है। और काजीरंगा क्यों फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क में 1 हॉर्न राइनो भी है। तो असम से फिर बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश से ये बे ऑफ बंगाल में माउथ बनाती है। अब एक कि भाई ये तिब्बत में सांगपुरी के नाम से जानी जाती है, फिर दिबांग में एंटर करती है। फिर एक ये रिवर इसमें वेस्ट बंगाल में जो ये रिवर बढ़ती है बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्रा रिवर आगे जो मिली उसके अंदर, तो ये गंगा रिवर से तो दोनों मिलने के बाद में जैसे अब जब इसको अलग अलग नाम है इसके, हुगली इसका नाम है, जमुना इसका नाम है। तो अब तीस्ता रिवर इस रिवर में मिलेगी। तीस्ता रिवर कहाँ से निकलती है? सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। तीस्ता रिवर इसमें मिली मान लो। अब तीस्ता रिवर इसमें मिली सबसे पहले तीस्ता रिवर मिलेगी ब्रह्मपुत्रा में। तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा मिलकर बनाती है जमुना रिवर। जमुना इन बांग्लादेश में जमुना बोला जाता है। फिर गंगा प्लेन 2 हिस्सों में बनती डिवाइड हो रही थी। एक हिस्सा उधर नॉर्थ की तरफ जा रहा था, एक हिस्सा इसमें एंटर कर रहा था, बांग्लादेश की तरफ जा रहा था। तो इधर ये वेस्ट बंगाल में एंटर करी। वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर बोलेंगे इस गंगा को, हुगली रिवर बोलते हैं। फिर ये मिलती है हुगली रिवर तब कहलाती है ये जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा दोनों मिल जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा मिलगी तो हुगली रिवर, और जैसे ही मिलने के बाद इसको कहलाती ये इसका नाम चेंज होता है पद्मा रिवर। वो पद्मा रिवर आगे जाके डेल्टा बनाती है। कहाँ पे डेल्टा बनेगा? बे ऑफ बंगाल में। इसका माउथ कहाँ पे है? बे ऑफ बंगाल में। अब वो डेल्टा का नाम क्या है? नाम है सुंदरबन डेल्टा। अब सुंदरबन डेल्टा कौन बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है। सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी ट्रीज नाम से
ये ट्रीज़ है, नाम के ट्रीज़ है। इट इज़ कॉल्ड सुंदरबन इस वजह से। और एनिमल यहाँ पे सबसे खास जो पाए जाते हैं वो है रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ पे मोस्टली मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं जो इनटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। अभी ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर करते हैं। ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, इंडिया के अंदर जो ट्रिब्यूटरीज है वो सियांग, दिबांग, कामेक, सुबांसरी, ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। फिर लोहित, मानस, ये है असम के अंदर। फिर संकोश ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की जो वेस्ट बंगाल असम के अंदर है, वेस्ट बंगाल असम में है, और उससे बहती है मतलब। और तीस्ता है जो बॉर्डर बनाती है वेस्ट बंगाल और सिक्किम, वेस्ट बंगाल सिक्किम का बॉर्डर बनाती है तीस्ता रिवर। तो ये था आज का लेक्चर। इसके बाद अपने शुरू करेंगे प्लेट्यू। तो यहाँ तक था अपना ये प्लेन्स ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ द नर्दर्न प्लेन्स बोलेंगे, नर्दर्न प्लेन्स, जिसमें आ गए अपने हरियाणा, पंजाब प्लेन आ गया, और राजस्थान प्लेन आ गया, गंगा प्लेन आ गया, ब्रह्मपुत्रा प्लेन आ गया। उधर अपनों ने इंडस प्लेन पढ़ा था, हरियाणा राजस्थान वाला। ये तीनों प्लेन्स आ गए, ये तीनों मेन रिवर थी जो यहाँ से निकलती है कैलाश रेंज से, मतलब कैलाश रेंज से क्या, हिमालय से। तो यही था। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अब इसके नोट्स आपको मैंने पहले दे दिए थे आपको। थैंक यू। कल अपने करेंगे प्लेट्यू, या कल नहीं तो परसों करेंगे हमने प्लेट्यू। बाय।